नमस्कार, मैं देवी सिंह राठौर। आप डबल का जो आपके सिलेबस आप यूट्यूब पे फ्री किया गया है फार्मस लवर द्वारा यूट्यूब चैनल पे, उसी में अपना ये हिस्ट्री पोर्शन है 30 अंक का, वो मैं करवाऊंगा। अपने हिस्ट्री में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा कृषि सहायक अधिकारी कृषि विभाग पद के लिए टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम ये अपने 30 नंबर का है। भाग 1 में सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अपना राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ऐतिहासिक राजस्थान के पूर्व में औद्योगिक ऐतिहासिक स्थल, प्रारंभिक ईसाई युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंश शासक एवं उनकी उपलब्धियां। उसमें से हम अपने सिलेबस में मात्र 4 है। गुहिल वंश, गुहिल या सिसोदिया, फिर है चौहान, गुहिल सिसोदिया, गुहिल और सिसोदिया को एक ही है, और चौहान। राठौड़ों का योगदान है, और कछुआ है, ये अपने कछुआ 4 है। राजवंश से अपने 4 कितने हैं? 4। उसमें से मुख्यतः अपने गुहिल सिसोदिया, चौहान, राठौड़ और कछुआ। उसके बाद में अपने आधुनिक इतिहास है 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारण राजधानी जागृति समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। जो अपन समाचार पत्र किसी के द्वारा जो भी समाचार पत्र दिया गया है, जैसे कि किसी ने लोकवाणी है, देववाणी है, विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान में केसरी है वगैरह, ये समाचार पत्र है, वो हम इसमें पूरा पढ़ेंगे समाचार पत्र में। और राजनीतिक संगठन जैसे मेवाड़ हितकारिणी, देश हितकारिणी सभा है, वागड़ सेवा संघ है आदि। 20वीं सदी की भूमिका में और प्रजामंडल आंदोलन, जो हमारे प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन है, जो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है, अलवर प्रजामंडल आंदोलन है, शाहपुरा आंदोलन है, और करौली है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, ये सब जैसलमेर है, ये सब हम प्रजामंडल के। और एकीकरण 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 है ना, जो 7 भागों में किया गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, पंचम और सप्तम। इन चारों में अपन कौन से क्या राज प्रमुख रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन सी राजधानी बनाई गई है, उनको किसने उद्घाटन किया, वो सारे हम अपन एकीकरण पढ़ेंगे। किस सदन में किसकी आय कितनी थी, पूरे संस्था साथ में किसने गठन किया था, किस समिति के द्वारा गठन किया गया था, और 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के अनुरूप हम इसमें देखेंगे। फिर आपकी आ जाती है संस्कृति, वो अपन अगले वाले भाग में देखेंगे। चलो अपन शुरू करते हैं अपन राजस्थान का इतिहास। देखो, ये अपन का है मध्यकालीन इतिहास है, ये अपना मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। उसमें देखो, मध्यकालीन प्रमुख राजवंश है। राजवंश के अंदर चौहान, परमार, प्रतिहार, गुहिल या सिसोदिया, राठौड़ एंड कछुआ। अपने सिलेबस में परमार है नहीं, प्रतिहार है नहीं। उसमें से अपना कौन कौन सा है? एक तो चौहान है, और राठौड़ है, और इसमें कछुआ है। इसमें ये अपना गुहिल और सिसोदिया उसमें अपने सिलेबस में दे रखा था, गुहिल या सिसोदिया, उसमें ऑब्लिक यानी ये इसमें ये एक ही है, गुहिल राजवंश के बाद में ये सिसोदिया कहलाया, फिर राठौड़ है, फिर कछुआ है। ये चौहान राजवंश, ये राठौड़ जो मारवाड़ का है अपने मारवाड़ में, और ये कछुआ जो अपने आमेर में, आमेर जयपुरवाड़ा अपने जो है ना। और ये चौहान जहाँ पे अजमेर है, रणथंभौर है, कोटा है, बूंदी में चौहान शासक हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये राजवंश होंगे अपने सिलेबस में। कौन कौन से? एक तो चौहान हो गया, प्रतिहार और परमार है नहीं, गुहिल, सिसोदिया, राठौड़ एंड कछुआ। कौन कौन से? इसमें से अपन आज शुरू करेंगे चौहान, चौहानों का इतिहास शुरू करेंगे। चौहानों का इतिहास बेटा, अपन चौहानों का इतिहास में ये पढ़ेंगे, चौहान कहां से आए, कैसे आए, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये अपन मुख्य मुख्य कारण पढ़ेंगे। चौहान, राठौड़, चौहानों का इतिहास एक अभिनय, इसका अग्निकोण सिद्धांत है। ये सिद्धांत के अनुसार एक चंद्रबरदाई, कवि चंद्रबरदाई की पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। उनके अनुसार वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ अग्निकुंड से 4 राजपूत जातियां उत्पन्न की। इसमें क्या है बेटा कि 4 राजपूत जातियां उत्पन्न की अग्निकुंड से। अपन कैसे मान सकते हैं कि कोई महाराज है,
जिसने अग्नि में चीटे मारे और 4 राजपूत उत्पन्न हो गए, ये तो अपन को मानना नहीं आता, आज आधुनिक काल है। अपन देखें तो ऐसा है कि इसमें ऐसे कोई रहा होगा या कोई शासक रहा होगा जिन्होंने हिंसा या लड़ाई झगड़े, ये युद्ध ये छोड़ दी होंगी। फिर उन्होंने को ये ऋषि वशिष्ठ है ना, जो माउंट आबू पर्वत पर, ये आबू पर्वत पर अपना यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में जो राक्षस थे ना, वो बाधा दे रहे थे। एक बार किया ये क्या, जो ही ऋषि वशिष्ठ जाते अपने, जो ही बैठते, आज यज्ञ शुरू किया, रगिसो राक्षस आते वापस उसमें पानी डाल के या उसको बुझा के चले जाते। एक बार वापस पुनः किया उन्होंने, वापस बैठे वापस उन्होंने यज्ञ में अग्नि में पानी डाल दिया। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर क्या हुआ, अब ऋषि वशिष्ठ को आया गुस्सा, अब क्या करें। चौहान राज्य अग्निकुंड में बैठे 4 राजपूत या शासक थे, उन्होंने बुलाया, क्या हे शासकों, भाई एक यज्ञ मुनि यज्ञ कर रहा है, राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे, अब इनका कुछ इलाज तो करना चाहिए ना। ऐसे तो राक्षस आएंगे बार बार करेंगे यज्ञ का, तो उनका यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अग्नि में उसको, अग्नि को साक्षी, अब अग्नि को अपन देखते हैं यार, घर में भी कहीं पे भी देखते हो अपने अग्नि को साक्षी मानते हैं। जैसे कि अपन घर पे भी कोई भी छोटा मोटा काम होता है अपने अग्नि के द्वारा। अब जैसे घर में भोग लगाते हैं, घर में भोग लगाते हैं तो किसके द्वारा आह्वान करते हैं, अग्नि के द्वारा करते हैं कि नहीं करते। जैसे कि किसी का आप आज ने व्रत रखा है, किसी ने भोग लगाया, तो किसके द्वारा, अग्नि के द्वारा। अग्नि को ऐसे नहीं देते, सम्मान पूर्वक देते हैं, हाँ भगिए अग्नि देवता, आप मेरे द्वारा जो प्रसाद चढ़ाया गया, जो आप उनको ईश्वर को समर्पित करें। ये एक साधन था पहले देवताओं से वार्तालाप इनके जाने का आने का। अपन सीधे तो ऐसे नहीं भेज सकते कि लो भगवान जी, अपन खा ले, भगवान से अपना कांटेक्ट है ही नहीं, कांटेक्ट नहीं है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपना जैसे अग्नि को, अब जैसे अपन भी मानते थे, किसी भी मान लो अपन मंदिर वगैरह में जाते हैं, कोई भी वेग लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो अग्नि से, हे अग्नि देवता आप ये प्रसाद ग्रहण करें और भगवान इनको समर्पित करें, ये चीज उनका अग्निवाद। तो उन्होंने अग्नि और 4 जातियां राजपूत उत्पन्न हुए। उसमें से अपन देखते हैं कौन कौन से उत्पन्न हुए। देखो, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। मुख्य रूप से इन्हें माना जाता है, चौहानों को मुख्य रूप से इनको माना जाता है, मुख्य रूप से, क्योंकि इनको चौहान को पहले चाहमान कहलाते थे, चाहमान, इनको पहले चाहमान कहलाते थे। ये उनसे 4 जातियां उत्पन्न हुई। कौन कौन सी, चौहान, चालुक्य, या चालुक्य को कहते हैं सोलंकी, ठीक है, परमार, प्रतिहार, ये 4 जातियां उत्पन्न हुई, राजपूत जातियां हुई। उसमें से अपन देखो, अपना चौहान है, यहाँ अपने सिलेबस चौहान है। चालुक्य है जो गुजरात में गया है, गुजरात में वही चालुक्य राजा, सोलंकी राजा गुजरात में। परमार और प्रतिहार है जो अपने सिलेबस में है नहीं, जो है जो अपने है नहीं। अपन पढ़ेंगे ओनली चौहानों के बारे में, चौहान के बारे में। कालांतर में जिसने ये चंद्रपादा की पुस्तक है ना, उसमें पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत यज्ञ के अग्निकुंड का 4 राजपूत उत्पन्न हुई जातियां, उसमें 2 ऋषियों ने सहमति दी, मोनोनैंसी ने और सूर्यमल मिश्र ने। इन्होंने कहा कि हम मान सकते हैं कि किसी ने राजपूतों ने को हिंसा छोड़ चुके, तो उनको प्रोत्साहन करके उनको यज्ञ का आह्वान देके उनको मोटिवेट किया। फिर उन्होंने युद्ध किया, राक्षस को मार गिराया और उनका यज्ञ संपन्न हुआ। उसमें अपन देखेंगे पहले मोनोनैंसी और सूर्यमल मिश्र ने इस सिद्धांत का समर्थन दिया। फिर देखो, अलग अलग कवियों के अनुसार अलग अलग, किसी ने सूर्यवंशी बताया, किसी ने विदेशी बताया, किसी चंद्रवंशी बताया, किसी ने ब्राह्मण बताया। चौहानों को अलग अलग अपने अपने थ्योरी के अनुसार अलग अलग बताया। अब अपन देखेंगे किसने सूर्यवंशी बताया, विदेशी बताया, सूर्यवंशी बताया, चंद्रवंशी बताया और ब्राह्मण बताया। और अभिलेखों के अनुसार, रायपाल के रेवाड़ी अभिलेख के अनुसार उन्हें तो इंद्र का वंशज बताया गया। तो अपन देखेंगे, पहले पढ़ते हैं अपन सूर्यवंशी के अनुसार। ये तो अपना हो गया, उत्पत्ति हो गई, कैसे क्या हुआ। अब अपन देखते हैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी है पृथ्वीराज विजय, इसकी एक पुस्तक है पृथ्वीराज विजय। ये किसकी पुस्तक है, जयानिक की, जयानिक की पुस्तक है। उसने पृथ्वीराज विजय ने इनको बताया सूर्यवंशी। हमीर महाकाव्य, ये किसकी है, नयन चंद्र सूरी की। बेटा आप नोट्स बनाते रहना साथ में, जो आपका ANWA का है, पर्सनल WA का ही सिलेबस है, आप किसी के दूर को मत जाना। अब WA सिलेबस में आप वहां चौहान वंश हेडिंग डाल दो, मध्यकालीन इतिहास, उसमें चौहान वंश में उत्पत्ति कहां से हुई,
ये आप यहां से बनाना मैं बता देता हूँ। ये आप यहां से देखना, यहाँ पे आप यहाँ से उत्पत्ति से नोट्स बनाना है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से डालना मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, उसमें चौहान चालुक्य अपने अपने सिलेबस में जो चौहान है, गोहिल है, राठौड़ है और कछुआ, ये डाल देना। फिर उसमें अपना हेडिंग डालना अपने चौहान का इतिहास। नोट्स बनाना बेटा, किसी की कोई लेख नहीं, अपने नोट्स है खुद के, अपने हेडिंग डाल के बढ़िया नोट्स बना के यही पढ़ना, बार बार रिवीजन करना बेटा। ऐसा कुछ नहीं, मटेरियल ज्यादा इकट्ठा करने से ऐसा कुछ नहीं। सोर्स पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मगर रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करोगे इतिहास याद हो जाएगा। इतिहास छोटी सी चीज है, अपन को याद करनी है, वापस रिपीट करना है, रिवीजन करना है। आज ये चैप्टर जैसे मैंने चौहान पढ़े, तो हाथ पढ़ लो, आप उसी को याद कर लो, क्या क्या पढ़ाया सर ने, ये पढ़ाया ऐसे ऐसे, आके मन को एनालाइज करो। मैंने आज ये पढ़ा चौहान, ये पढ़ा चौहान में ये उत्पत्ति यहाँ से हुई, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, पुस्तक किसकी है, चंद्रबरदाई की है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, ऋषि विशिष्ट के अनुसार क्या कैसे हुआ, कितनी जातियां उत्पन्न हुई, उसमें से कौन सा अपन को चौहान हुई, चौहान में किसने सूर्यवंशी बताया, किसने चंद्रवंशी बताया, किसने ब्राह्मण बताया, ये सारा अपन को ऐसे एनालाइज करे। पहले एक बार पढ़ो ढंग से, फिर नहीं हो तो लिख के याद करो, लिख के याद मनन करो, मनन करो। एक बार पढ़ो, आज पढ़ ले हाथों, जैसे मैंने क्लास डाली आज आज हाथों हाथ क्लास नोट्स बनाओ, पहले अच्छे से नोट्स बना के आप रिवीजन करो। उसका रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद आप रखो। कल मैं वापस इसका रिवीजन कराऊंगा, 2 मिनट आपका जो क्लास स्टार्ट होगी ना, क्लास स्टार्ट होने के बाद मैं 5 मिनट पहले इसका रिवीजन करवाऊंगा कि अपन कल क्या पढ़ा था। ये आपको नोट्स लिखना है, बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन से ही अपन पकड़ बैठेंगे, फिर आपको पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपन को जैसे अपन को पूछ लिया होगा कि अग्निकुंड के हिसाब से कौन सी जातियां उत्पन्न नहीं हुई, अपन को यहाँ दे दे ऑप्शन, दे दे चौहान, चालुक्य, परमार और पथियार। अगर अगला ऑप्शन आए चौहान, चालुक्य, परमार, राठौड़, इसमें से कौन सी उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं हुई है, तो अपन को क्या पता है, राठौड़। अपन को पता है 4 राजधानियां है, चौहान, चालुक्य, परमार और पथियार, अपन को पता है ये 4 ही हुई थी, राठौड़ तो है ही नहीं। तो अपन को ऑप्शन ये, अपन को ये सब, यह पुस्तक ये पूछते चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार कौन कौन सी जाति, कौन सी जाति अग्निकुंड के सिद्धांत से नहीं हुई है, तो फिर तो उसमें अपन देख लेना चौहान है, चालुक्य है, या यहाँ पे पूछ ले कछुआ पूछ ले और पृथ्वीराज पूछ ले, तो कौन सी नहीं है, कछुआ नहीं होगी। अपन को ये 4 राजधानी याद रखने, नोट्स बनाओ बढ़िया, उसको बार बार रिकॉल करो, रिकॉल करना। फिर अपन आगे देखते हैं, ये रही अपन ये पुस्तक है। अब पहले अपन पढ़ लेते हैं कौन से, चंद्रवंशी। चंद्रवंशी किसने बताया था, चंद्रवंशी पृथ्वीराज विजय किसकी पुस्तक है, जयन की। ये भी आप आगे लिख देना, आगे आगे आ जाएगी, फिर भी आप यहाँ लिख लेना पहले से ही, फिर अपन को पता चलेगा हाँ ये पुस्तक किसके अनुसार किसको बोला गया। अब हमीर महाकाव्य, ये नयन चंद्र सूर्य, ठीक है। हमीर रासो जोधराज, और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है, अजमेर अभिलेख, विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख है, इसके अनुसार इन्होंने बताया है कि या सूर्यवंशी बताया इन्होंने भी। मगर इन्होंने एक वो मैंने बताया था पहले चाहमान, इसी अभिलेख के अनुसार इन्होंने बताया है कि चौहान को क्या कहते हैं, चाहमान। पहले चौहानों को चौहान, चाहमान, चाहमान, चाहमान करके चौहानों का, अपन लोग घर में भी कहते हैं ना, छोटे बच्चे को छोटा नाम देता है, जैसे कोई भी XYZ जो भी नाम देता है, ये करते करते फलान सिंह, फलान सिंह, फलान फलाना नाम, फलाना फलाना, ये करते 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 अपन शॉर्ट नोट कर लेते हैं। तो यही चीज है, चाहमान का चाहमान, 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 धीरे धीरे क्या हो गया, चौहान हो गया। फिर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये बड़े इतिहासकार हुए, इन्होंने बहुत से। फिर है सुरजन चरित्र, ये अपने है किसकी, सुरजन चरित्र और चौहान प्रशस्ति, ये अपनी 4 पुस्तकें। अब अपन आगे पढ़ेंगे चंद्रवंशी किसने बताया है, ये अपन हो गया सूर्यवंशी। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स बढ़िया बना के आगे देख लेना। अपन आगे पढ़ते हैं, चंद्रवंशी किसने बताया। ज्यादा चंद्रवंशी के बारे में किसी ने तक पता नहीं है, 2 अभिलेख के अनुसार ही बताया है। अपन उसमें पहले देख लेते हैं, हासी का अभिलेख है, वो हरियाणा में 1167 में बताया गया है, और ये अतलेश्वर मंदिर है सुरई में लगा हुआ है, इसके अनुसार इनको बताया है चंद्रवंशी। इन 2 अभिलेख के अनुसार ये तो मत मानते कि चौहान तो हुए चंद्रवंशी, और उन 5 के अनुसार क्या बताया था उन्होंने, सूर्यवंशी। अब ये बता रहे हैं 2 अभिलेख बता रहे हैं, ये और ये हासी अभिलेख हरियाणा ये बता रहे हैं 1167 में, ये बता रहे हैं ये चंद्रवंशी हुए। अतलेश्वर मंदिर अभिलेख सूर्य के अनुसार ये बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं चंद्रवंशी। तो किसका मत है। अब आगे आएगी ब्राह्मण आगे। अब बिजोलिया का अभिलेख है, आपने पढ़ा होगा बिजोलिया कहाँ है, वर्तमान में भीलवाड़ा, और ये है अभिलेख 1170 ईस्वी का है। ये बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इन्होंने एक स्पष्ट बोल दिया है कि ये कौन से वस्त गोत्री ब्राह्मण है,
इन्होंने तो बोला है सूर्यवंशी, ये ब्राह्मण, ये बिजोलिया बिजोलिया, ये तो बता दिया सीधा, ये सारे चौहान सारे वस्त गोत्री ब्राह्मण है। गोत्र होता है जैसा अपना गोत्र होता है, वही अपना ब्राह्मण है। गोत्र अपना वस्त गोत्री कैसे भाई, कोई ब्राह्मण होगा रहा होगा, अपने भी ब्राह्मण है। अपन कहते हैं मैं सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ, वो अपन क्या करते हैं, अपन का जैसे अपने पुरोहित होते हैं ना, जो पुरोहित, उन्हीं का अपन गोत्र धारण करते हैं, वही अपना गोत्र है। इनकी कोई रहा होगा वस्तु गोत्री ब्राह्मण, इन्होंने बताया किस बिजोलिया का शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में इन्होंने बताया कि ये क्या है, वस्तु गोत्रीय ब्राह्मण। अब ये चंद्रावर्ती का अभिलेख सिर्फ ये बताते ब्राह्मण है। कायम रासो या नियामत रासो ये भी बताते हैं क्या, ब्राह्मण है। अब दशरथ शर्मा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है कि दशरथ शर्मा की पुस्तक का नाम क्या है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार क्या है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, ये दोनों शर्मा शर्मा आए, इन्होंने बताया कि चौहान है सारे क्या है, ब्राह्मण। अब यहाँ है एग्जाम में पूछा गया है किसके अनुसार चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है, तो ये बता देना। अगर ये चार ऑप्शन रहो, 5, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, कायम रासो, चंद्रावत अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, ये अगर ऑप्शन है इनमें से 3 आएंगे, चौथा नहीं आएगा, या उसने वहां पे बताया नहीं है, तो अपन को क्या देखना है ना, कोई इससे अलावा जो भी हो उसको नहीं में आ जाएगा। अपन आगे देखते हैं। गोपीनाथ शर्मा नहीं बताए, अब लो ये भी इन्होंने बिजोलिया के आधार पर ये बता दिया, अर्ली चौहान डायनेस्टी। पुस्तक का नाम याद रखना, नोट लगा के ही रख लेना यहाँ पे अपन को। इस पुस्तक का नाम दशरथ शर्मा, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, यहाँ पे नोट लगाना आप अपनी कॉपी में रेड पेन से, नोट दशरथ शर्मा की पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी। बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अपन देख लेना। ये भी दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इसमें बताया गया किस पुस्तक, या ये क्वेश्चन पूछा किस पुस्तक के अनुसार चौहानों को ब्राह्मण बताया गया, तो बताना है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। किसकी पुस्तक है, दशरथ शर्मा की, किस बिजोलिया लेख के आधार पर बताया गया है। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा। अब यहाँ बताया विदेशी। अब विदेशी आगे, पहले अपन क्या पढ़ा, सूर्यवंशी किसने बताया, फिर अपन ने क्या पढ़ा, अपने चंद्रवंशी बताया, फिर किसने बताया, ब्राह्मण बताया, फिर किसने बताया, अब आए हैं विदेशी। आए विदेशी, अब विदेशी वर्ड देख लेते हैं। अब विदेशी किसने बताया, जेम्स टोड है। अपन देखते हैं, जेम्स टोड को सुना यहाँ, घोड़े वाला बाबा, इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहता है, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे जेम्स टोड, यहाँ पॉलिटिकल एजेंट बन के आए थे राजस्थान। इन्होंने बताया तो चौहान तो क्या है, विदेशी, यहाँ थे नहीं, बाहर से आए। अब क्या करें, अब उन्होंने क्या बताया, शक या सीथियन। इन्होंने विदेशी को सीधा यही बता दिया, चौहानों को विदेशी है, ये तो शक है, सीथियन है, यहाँ के थे ही नहीं, ये तो बाहर से आए हैं, यहाँ से तो इनकी उत्पत्ति नहीं है, इन्होंने बताया। विलियम क्रूक ने बताया एक कि ये बाहर से। ठीक है, विलियम क्रूक ने जीवनी लिखी इस पे, ये है ना कर्नल जेम्स टोड, इनकी जीवनी लिखी हुई, इन्होंने जीवनी लिखी, किस पे लिखी है, जेम्स टोड। और एक स्मिथ थे, इन्होंने बताया कि ये क्या थे, विदेशी। इन तीनों के अनुसार मत अनुसार थे। अपन ने पढ़ लिया है सूर्यवंशी किसके अनुसार, विग्रह चतुर का अभिलेख वो बताता है। फिर वो बताता है कौन बताता है, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, सृजन चरित्र, चौहान उत्पत्ति, ये इतिहास, ये सारे क्या बताते हैं, ये है क्या, सूर्यवंशी। चंद्रवंशी कौन बताया, 2 अभिलेख बताते, अतुलेश्वर महादेव जो सिरोही में, और हासी का अभिलेख जो हरियाणा में 1167 में, वो बताता है क्या, चंद्रवंशी। फिर अपन को बताता है कौन, ब्राह्मण, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा की कौन सी पुस्तक, गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा की पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी। ये पुस्तक आप बेटा याद रखना, दबा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जो बताया, इसमें से कौन सी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अग्निकुंड के सिद्धांत से किसकी नहीं हुई है, किसने ब्राह्मण बताया, किसने सूर्यवंशी बताया, किसने चंद्रवंशी बताया, किसने ब्राह्मण बताया, और किसने विदेशी बताया, ये तो पूछ रखा है कर्नल किसी एग्जाम में, आप देखने ला। कर्नल जस्ट नॉर ने यहाँ पूछा चौहानों को विदेशी किसने बताया, ऑप्शन था कर्नल जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, कायम रासो और गोपीनाथ शर्मा। तो बताओ ये क्या होगा, अपना ऑप्शन करना है। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बताया, शक या सीतियन, या क्वेश्चन ये पूछ लेगा चौहानों को किसने शक और सीतियन बताया गया, तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने। ये 3 ऑप्शन दे दिए, विदेशी बताया था, विदेशी की जेम्स टॉड, विलियम क्रूक और स्मिथ ने बताया, दशरथ शर्मा, ये हो गया है ना। किसने अपने मत के अनुसार दे दिए कि ये अपने बताए। अब एक अभिलेख ये भी पीछे रह गए, अपन क्यों रहे पीछे, ये भी कह रहा मैं भी बताऊंगा। अब ये इंद्र के वंशज बता रहे, अपन ने इतनी देर इतने पढ़ा कि सूर्य वंश बता रहे कोई,
कोई चंद्रवंशी बता रहा है, कोई बता रहा है कि ब्राह्मण है, कोई बता रहा है विदेशी है। अब यहाँ ये कह रहे इंद्र के वंश से, कौन कह रहा है? ये रायपाल का अभी सेवाड़ी अभिलेख है। सेवाड़ी कहाँ पे है? पाली में। ये पाली का अभिलेख ये बता रहा है कि ये तो इंद्र के वंश से, यानी सब अपने इतिहासकार अपने इतिहास हिसाब से अपना अलग अलग राय दे रहे हैं। अपन को सारों को पढ़ना पड़ेगा, अपन को किसी से उत्पत्ति हो अपन को तो पढ़ना पड़ेगा, जो इतिहास में है जो लिखा है अपन को याद करना पड़ेगा, जो एग्जाम का क्लियर करना है। ठीक है, ये इंद्र के वंशज बताते। अब बिजोलिया के शिलालेख जो मैंने बताया था, बिजोली का अभिलेख के अनुसार क्या बताया गया उनको? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, जो अपने इस बिजोलिया अभिलेख में अब पढ़ेंगे। ये लो बिजोलिया अभिलेख है जो 1170 का है, जो कहाँ का है? भीलवाड़ा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बिजोलिया अभिलेख की स्थापना कब हुई? 1170। कहाँ से है? भीलवाड़ा। अब आगे देखते। दिगंबर जैन लोलाक थे, एक जैन था, उन्होंने लोलाक ने पार्श्व मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर है, उसमें है ना ये अभिलेख लगवाया। किसने लगवाया? लोलाक ने लगवाया पार्श्वनाथ मंदिर में। ये लोलाक ने, ये याद रखना, किसने लगवाया? दिगंबर जैन लोलाक ने पार्श्व मंदिर में यह अभिलेख लगवाया। इस लेख के अनुसार क्या क्या बताया? देखो मैंने अभी बताया था चौहान क्या थे? वस्त गोत्रीय ब्राह्मण, ये लिखा हुआ है देखो, चौहान वस्त गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, फिर क्या बताया? वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान है, तो इनको माना जाता है कि चौहानों की उत्पत्ति इन्होंने, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करा। कब करवाया था? 1551 ईस्वी, 51 में, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया। सांबर झील आपको पता ही है, सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, विग्रहराज चतुर ने दिल्ली विजय पर प्राप्त की। विग्रहराज चतुर के टाइम श्रवण काल माना जाता है चौहानों का। विग्रहराज चतुर है, बहुत बड़ा राजा रह चुका है, इसका इतिहास देखना, अपन आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे आएगा। विग्रहराज चतुर आएगा, उनका देखना दिल्ली पे आक्रमण किया बहुत, यानी चौहानों का श्रवण काल माना जाता है, इसी का विग्रहराज चतुर का ही माना जाता है। फिर देखो इस यह अभिलेख सोमेश्वर के समय का है। सोमेश्वर ये इसका है, विग्रहराज चतुर के बाद में और आएगा जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, थर्ड, उनके पिता का नाम है सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान आएंगे अपने अंत में। 1100 जो तराइन का युद्ध लड़ा था 1192 में, 1191 प्रथम युद्ध था, दूसरा युद्ध था मोहम्मद गोरी के साथ में युद्ध लड़ा था, उनके पिताजी का नाम क्या था? सोमेश्वर। सोमेश्वर के टाइम का था ये अभिलेख, लगवाया गया। सोमेश्वर ने उनको रेवाड़ा, पहले दान तो देते थे, राजा महाराजा थे, तो राजा महाराजा ने रेवाड़ा नामक गांव दान में दिया। फिर देखते हैं आगे। इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर, ये याद रखना, किसी एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा रखा है कि प्रताप किस अभिलेख के अनुसार प्रताप को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई? बिजोलिया अभिलेख, सामोली अभिलेख, ऑप्शन दे दिया बिजोलिया, सामोलिया, या फिर और कोई दे दिया श्रृंगी अभिलेख। किसके अनुसार बताया गया है कि प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर को उपाधि दी गई? उनको लगाना है 1170। 1170 किसने दी? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। किसको दी? सोमेश्वर को दी। कौन है? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी प्रताप लंकेश्वरी मिलती है। इस अभिलेख में शैव और जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। शैव और जैन, आपसे पता है जैन धर्म की जानकारी यहीं से मिलती है बिजोली के अनुसार। बिजोली अभिलेख की स्थापना 1170 ईस्वी। कहां से मिला? भीलवाड़ा। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेते रहना, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहता। आप नियर में वापस लास्ट में थोड़ी देर पूरे बता दूंगा, यहाँ ये लेना 5-5 मिनट से आपको बता देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में आराम से नोट्स लिख लेना। फिर अपने इसने बताया इस अभिलेख के अनुसार राजस्थान के नगरों में प्राचीन नाम, अपन राजस्थान का नाम पहले थोड़ा था, अपना शुरुआत से नहीं था, पहले अपना नाम था राजस्थान का राजपूताना। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने। फिर किसने राजस्थानी भाषा किसने दी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया राजस्थानी। फिर राजस्थान किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने, अपनी एक पुस्तक थी द एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, उसमें उन्होंने बताया। और एक सामोली अभिलेख है 625 का, उसमें बताया गया राजस्थान को। अलग अलग मत के अनुसार अभी इनको मैं प्राचीन नाम बता गया। देखो राज्य का प्रशासनिक विभाजन किया गया, पहले प्रशासनिक आरएस वगैरह लगते, प्रशासनिक विभाजन ये था पहले। फिर पहले देश, देश से हुआ पतन, पतन से पूर्व, पूर्व से पल्ली और ग्राम। भाई देश है, देश को छोटा किया, पतन हुआ, पतन से पूर्व, पूर्व से पल्ली, पल्ली से ग्राम, ये धीरे धीरे भाग हो गए। अब प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी मिली, ये लो मैंने बताया। अब जो प्रशासनिक अधिकारी अपने कौन से होते हैं आपको पता है, भली बात ही जानते हो आप। प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी, जैसे प्रतिग्रहण, ग्राम में होती बड़ी इकाई होती, अधिकारी है परिग्राही, ग्राम है मास्टर। अब इस अभिलेख में इसमें संबंध को भी भक्ति और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बताया। एक यहाँ पे एक आप लाइन नोट करना, इस अभिलेख के अनुसार ये भी बताया गया है मंदिरों को
भूमि अनुदान, भूमि मंदिर को भूमि अनुदान दी जाती है। जिसे डोहली कहते हैं, डोहली, डोहली कोष्टक में आप लिखना है डोहली। भूमि को अनुदान दी जाने वाली, मंदिरों को भूमि अनुदान दी जाने वाली को क्या कहते हैं? डोहली। डोहली, इसकी जानकारी भी मिलती है इससे, यहाँ से किसी जानकारी, इसकी जानकारी भी मिलती है। यहाँ से ये भी मिलता है कि सामंत भक्ति का नमक, मुक्ति नामक प्रशासनिक अधिकारों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ याद रखना, भूमि अनुदान जो किसी को देते अपन महाराज पंडित देते हैं ना, किसी को भूमि भूमि अनुदान देते कि पंडित जी आप लो मंदिर, या किसी का मंदिर बनाए वाली बात ही पहले देते थे, महाराजा राजा महाराजा देते थे। अब तो क्या हो गया, सारों का ये हो गया। पहले भूमि अनुदान देते थे मंदिरों को बनाने के लिए, किसी माता का है या किसी देवी देवता का है कि चलो मंदिर जी आप यहाँ पे बनाओ, भूमि अनुदान दी जाती थी मंदिरों को। उसको क्या कहते थे? डोहली। क्या कहते थे? डोहली, याद रखना। अनुदान दिया, वहां मंदिर है, पूजा करते, गांव की आस्था थी वगैरह वगैरह। तो राजा महाराजा बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे कि राजा बहुत विकास कर रहा है, विकास कर रहा है तो यार बहुत बढ़िया वो बात है, मंदिरों में अनुदान दे रहा है, धर्म में कर रहा है, गौशाला दे रहा है, गायों को दे रहा है, हर चीज में उनका भागीदारी है, तो अलग अलग चलता रहेगा। तो अपन इसी अनुसार चलते हैं आगे। अब जैसे अब ये सभी के अनुसार प्राचीन नाम बताए गए चौहानों के, जो अपने पढ़े थे ना, अभी मैं बता देता हूँ, अपन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों वहाँ पे, यहाँ से भी। अब देखो यहाँ से बिजोलिया भी लिखे। अब बिजोलिया, पहले बिजोलिया थोड़ा नाम से जाना जाता था, अब बिजोलिया है। बिजोलिया को पहले जाना जाता विजयावली, किस नाम से? विजयावली। उपरमाल, अब उपरमाल, उपरमाल का पठार ये अपन पढ़ेंगे आगे, प्रजामंडल वगैरह में किसान आंदोलन थे ना, उसमें पढ़ेंगे उपरमाल। उपरमाल को कहा जाता है उत्तरादी, उत्तरादी। अब नागदा, नागदा कहाँ है? उदयपुर में, उसको कहते हैं नागदा। और ये मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ पे है? अब भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा, उसको क्या कहते हैं? मंडलगढ़। सांबर, जो सांबर अपने जयपुर में है, जयपुर के पास वाली है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। कब करवाया? 551 में। आपको याद ही है बेटा, अभी बताया था मैंने, 551 वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसको क्या कहते हैं? सांबर को क्या कहते हैं? शाकंभरी। अब नागौर काफी सारे नागौर के होंगे। नागौर को पता है कि नागौर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अछत्रपुर, अहिच्छत्रपुर। ये ध्यान रखना, पहले ये पूछा रखा है क्वेश्चन कि नागौर को किस नाम से जाना जाता है? अहिच्छत्रपुर के नाम से जाना। नाडोल, जहाँ पे चौहान, नाडोल पे किसका मंदिर है? आशापुरा माता का। आगे पढ़ोगे आप आर्ट एंड कल्चर में, आशापुरा माता का मंदिर। यहाँ आप एक कोष्टक में लिखते रहना कहीं बेटा, जहाँ लिख लेना नाडोल, नाडोल लगा के यहाँ लिख देना, हेडिंग लगाए नाडोल आशापुरा माता का मंदिर, फिर ये बॉक्स में बंद कर देना। ये अपने नोट्स थोड़ा हाईलाइट हो जाएंगे वहाँ पे, अपने नोट्स बढ़िया लिखने हैं, जो क्वेश्चन का एक ही जगह मिल जाते हैं अपन को। फिर नाडोल, नाडोल का क्या कहते हैं? नडोल। अब श्रीमाल, भीनमाल, भीनमाल कहाँ है? जालोर, उसको क्या कहते हैं? श्रीमाल। ये लिख लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। अब दिल्ली, दिल्ली को किस नाम से जाना था? तो पहले दिल्ली का, ठीक है, जालोर, जबालीपुर। अब वो लिख देना आप, अगर स्क्रीनशॉट में नहीं आया तो नोट लगा के यहाँ लिख देना सीधा, यहाँ पॉइंट बना देना। नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर है, आशापुरा माता का मंदिर है। आप इसको एक कोष्टक में भी लिख देना, यहाँ पे ये कोष्टक बना के लिख देना रेड पेन से, जिससे पता चल जाएगा। ये सभी के अनुसार प्रशासनिक विभाजन का जानकारी अभी मैंने बताया था। देश, देश से पतन, पतन से पूर्व, पूर्व से पल्ली, पल्ली से गुरुग्राम, अपने आप चल गया। अब मैन इसका ये देखते हैं कि इसको स्थापना किसने की, रचनाकार कौन है इसका? देखो, रचनाकार गुणभद्र, लेखक केशव, उत्कीर्ण किसने करवा? गोविंद ने। ये तीनों अलग अलग। रचनाकार किसने? एग्जाम में पूछ लिया। बिजोली अभिलेख का रचनाकार कौन है? गुणभद्र। लेखक कौन है? केशव। उत्कीर्ण किसने किया? गोविंद ने। अब चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे हुआ, अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य सांबर झील के चारों ओर, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य का क्या अर्थ होता है? सपाद लक्ष्य सांबर झील के जो चारों ओर, सांबर झील है,
माना ये सांबर झील है, ठीक है, सांबर झील है, इसके चारों ओर जो भी रहते थे ना, यहाँ पे जो भी गांव थे ये वगैरह वगैरह, ये सारा अजमेर के आसपास के जो चौहान थे, सांबर झील के जो भी आसपास रहते थे, ये मान यहाँ से नहीं है तो यहाँ रह रहे जो भी आसपास है, उनको सारों को ये कहते थे सपादलक्स, पूरा नाम से यही जाना जाता था, सपादलक्स। फिर ये पड़ा अजमेर है, सांबर है, रणथंभौर है, जालोर है वगैरह। पहले सांबर झील के चारों ओर रहने वाले माना जाता था। उसको किसने बताया कि हाँ ये मानना जाता था? एक अपने इतिहासकार हुए रामगढ़ आसोपा, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने बताया कि सांबर झील के अनुसार, या रामगढ़ आसोप के अनुसार, ये अभिलेख है, उनके अनुसार बताया गया सांबर प्रारंभ में चौहान इतिहास सांबर झील के चारों ओर रहने वाले थे। अब चौहान इतिहास रियासतें कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं, क्या है कैसे है। इतिहासकार मान लिया। अब राजधानी ये याद रखना, नागौर की राजधानी कौन सी थी पहले? छत्रपुर, नागौर, उसका ना ही ये नाम नागौर, नागौर की राजधानी अही, अही छत्रपुर, अही छत्रपुर, ये याद रखना, नागौर की किस राजधानी अही छत्रपुर थी। अब आगे देखते हैं रियासतें कौन कौन सी। अब चौहानिता आपने पढ़ लिया, उत्पत्ति कहाँ से हुई कैसे हुई, सब सांबर झील के आसपास रहने वाले लोग थे। अब इसमें 5-6 रियासतें, 7 सॉरी, कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। इसमें अपन चौहानों पर कौन कौन सी रियासतें पढ़े थे ये मुद्दा है अपना, तो बाकी सांबर झील है ही। ये मैं जूम कर लेता हूँ, आप आराम से नोट्स बना सकते हो। राजधानी अपन पढ़ ली कौन सी? अही छत्रपुर नागौर। अही का नाम क्या था? नया, या नाम अही, ठीक है। अब चौहानों की रियासतें, अपन जैसे मैन अपना यही मुद्दा है, इतना उत्पत्ति वगैरह क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कौन कैसे इतिहास, राजा महाराजा भी इतनी देर आए नहीं, चौहान पढ़ रहे हैं, चौहानों में राजा महाराजा भी नहीं आए, राजा महाराजा तब आएंगे। कौन कौन सी रियासत में कौन राजा था, क्या था, अमीर का था, अमीर महाकाव्य किसने लिखी थी, क्या था क्या नहीं था, सांबर अजमेर में कौन थे, वासुदेव चौहान कौन था, गुहक प्रथम कौन था, चंद्रराज कौन था, अनुराज कौन था, अजयराज कौन था, पृथ्वीराज चौहान कौन था, हम अब पढ़ेंगे। वो तो आप ओनली चौहानों का एक अपन छोड़ी देख रहे थे बार बार से, क्या है ये चौहानों में होता है, ये रियासत होती है, ये होता है, उत्पत्ति होती है, कहाँ से हुई है, किस लेखकों ने क्या बताया अपना अनुसार, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए, वो अपने सारा क्लाइमेट कर लिया। ये वीडियो अपन ध्यान से देखना, ऐसा नहीं आप 2x पे चल रहे हो, नहीं, आराम से देखना, कौन सी क्या चीज बताई, नोट्स बनाओ, याद करो क्या सर ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था, वो आप ध्यान रखना। अब देखो चौहान की रियासत है, अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी रियासत है। देखो पहली है सांबर, अभी बताया हंसबेन। सांबर क्या है? सपादलक्स। सपादलक्स क्या है बेटा बताओ, सपादलक्स क्या होता है बताओ, मन में सोचो क्या होता है सपादलक्स। सांबर झील के जो चारों ओर रहने वाले थे वो कौन थे? सांबर झील के पास रहना, चारों ओर रहने वाले, सांबर झील के चारों ओर, सांबर झील के चारों ओर रहने वाले शासक या लोग, लोग ही बताओ आप, यही बता सकते हैं, या शासक बोलो, लोग बोलो, या शासक, शासक अच्छा रहेगा क्यों, वंश पढ़ रहे हैं अपन, तो लोग छोड़ो, अपन शासक ही बैठेगा अपन, लोग तो फिर बते, लोग तो थे ही, शासक थे यार उस टाइम चौहानों की बहुत अपन मान सकते हैं। कैसे क्या, अब राजा महाराजा थे दोनों के, शासक कैसे थे, लोग कैसे कह सकते हैं उनको, अपन अपने उन्होंने जीते हैं, अपना युद्ध किया है वगैरह वगैरह सब जीता है ना, तो ये देखते हैं। अब देखते हैं चौहानों की रियासत है, सांबर अजमेर, सांबर अजमेर एक रियासत ये होगी। अब रणथंभौर में पढ़ेंगे कौन से क्या है, फिर नाडोल में पढ़ेंगे, नाडोल की स्थापना वाकपति राज के बेटे लक्ष्मण सिंह ने की 960 में की, ठीक है। नाडोल में इन्होंने आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण, जो आपने पढ़ा था नाडोल में, अभी मैंने लिखा था साइड में नोट करके लिखना, क्या लिखा कि नाडोल में आशापुरा मंदिर का निर्माण, आशापुरा मंदिर माता का मंदिर है, वो किसने निर्माण करवाया था? लक्ष्मण विवाह पृथ्वीराज बेटे लक्ष्मण सिंह ने बनाया, जो अपन आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, आराम से चलेंगे, रिकॉल करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। फिर आगे नाडोल हो गया अपना, जालोर, जालोर को क्या कहते हैं अभी आपने नाम बताया होगा, जबालीपुर, अपने प्राचीन नाम पढ़े थे ना, दिल्ली का, सांबर का साकंबरी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जालोर का जबालीपुर, दिल्ली का, और सपादलक्स, और अपने पढ़ा था इसका नाम, प्राचीन नाम विजयावली, किसका? बिजोलिया का, श्रीमाल का पेनमाल, ये अपने प्राचीन नाम पढ़े। अब जालोर का प्राचीन नाम आप बताओ, मन में सोचो, बताओ आप क्या बताओ, अब सिरोही, अब सिरोही में यार अपने हमने तो सुना है देवड़ा थे वगैरह थे, वो देवड़ा नहीं थे यहाँ पे, पहले से कौन से थे? सिरोही में चौहानी थे, ठीक है। फिर बूंदी और कोटा,
इन दोनों में कौन से थे? आड़ा चौहान। कौन से थे? यहाँ आप लिख देना आड़ा चौहान। यहाँ दोनों में एरो कर देना, यहाँ पे एरो करके बूंदी और कोटा मिला करके यहाँ लिख देना आड़ा चौहान। फिर आगे पढ़ेंगे अपन, फिर यहाँ लिख दो, थोड़ा हाईलाइट रहेगा यहाँ पे। यहाँ जालोर में चौहान, जालोर में कौन सा? सोनग्रा चौहान। सोनग्रा चौहान। और नाडोल में कौन से थे? रणथंभौर में कौन से? तो अपन धीरे धीरे यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ये अपन का हो गया है। जो बायोडेटा था, इतिहास था, अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। यार सर आपने तो पढ़ा दिया, रिकॉल तो कराया नहीं, हमें कैसा पता चलेगा? पीडीएफ में पता ही नहीं आपने, अपन बताएंगे। अपन जा कहाँ रहे, भागे कहाँ जा रहे, आराम से पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ना है, इतिहास तो समझ के पढ़ के याद करके, ये बेटा एक आपको टाइम टाइम रिविजन करना पड़ेगा। चाहे किसी सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम कम दे दो, बस इसको रेगुलर देना है। ये ऐसी चीज है, आप रेगुलर पढ़ोगे, आप ऐसा मानो हिस्ट्री, अरे यार अंगुली पे यूं राजवंश चौहान कौन से, कछवा कौन से, आमेर में क्या है, मेवाड़ में कौन से, मारवाड़ में कौन से, यूं अंगुली पे एकीकरण क्या है, प्रजामंडल क्या है, यूं किसके राजनीतिक संगठन है, क्या है, अखबार क्या, अखबार यूं यूं करेंगे, यूं देखते जाओ, करेंगे आराम से करेंगे। ये लो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास आपने पढ़ा, हाँ सर पढ़ लिया, और क्या इसमें से अपने चौहान है, ठीक है, गोहिल सिसोदिया है, राठौड़ है, कछवा है। अब यहाँ से आप यहाँ हेडिंग डालना मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। इतिहास में अपन डालना चौहान, परमार, प्रत्यार, गोहिल, चाहे भली मत पढ़ना मगर ये हेडिंग डालना, चौहान, परमार, प्रत्यार, गोहिल। अपन को पता चले अपन किस किस के बारे में। चौहान अपने राजवंश है, अपने राजस्थान में राजवंश कौन कौन से, जैसे मैंने उस टाइम बताया था चालुक्य, वो जो गुजरात में अपने है ही नहीं, तो यहाँ थे। ये परमार, प्रत्यार, ये यहाँ में हम नहीं पढ़ा रहे कि अग्निकुंड से यहाँ उत्पन्न, वो अपन आगे पढ़े थे, अग्निकुंड का सिद्धांत आगे पढ़ा था। चौहान हो गए, परमार, प्रत्यार, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़ और कछुआ। इसमें हम देखो प्रमुख राजवंश, इसमें राजवंश सारा पढ़ेंगे, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, राजवंश, आर्थिक, सारी पढ़ेंगे। उसमें से हमने स्टार्ट किया था चौहान का राजवंश, चौहान का इतिहास। चौहान का इतिहास में उसमें पढ़ा था अपने उत्पत्ति, उत्पत्ति का सबसे पहले पढ़ा था अग्निकुंड का सिद्धांत। ये एग्जाम में पूछता अग्निकुंड का सिद्धांत किसके अनुसार बताया? चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई नहीं, चंद्रबरदाई, क्या चंद कोई क्या बैठता है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई नहीं, किताब स्पष्ट इसमें नाम लिख रहा है चंद्रबरदाई। चंद कौन सा, न कि चंद्र। आपको अगर का एग्जाम में पूछ लेना चंद्रबरदाई नहीं, चंद्रबरदाई नहीं, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई एक अन्य नाम भी आपको पता है, मैं बता देता हूँ, पृथ्वी भट्ट। क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट। आप चंद्रबरदाई का आपसे आप वहां आगे लिख सकते हो। आगे देखते हैं आप। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राजो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने ये बताया था, चौहान चालुक्य 4 राजधानी बताई थी, कौन से राजवंश है, कैसे है, अग्निकुंड का सिद्धांत कैसे दिया था, अग्नि में छींटे मारे, ऋषि वशिष्ठ ने डाले, 4 राजवंश आए, उन्होंने कहा हे राजो मेरे यज्ञ की रक्षा करो, तो उन्होंने रक्षा की, राक्षस को मारा था, वगैरह वगैरह आपको पता ही था, मैंने भी देख लिया वीडियो में। अब तो रिविजन चल रहा है, हाईलाइट बता रहे। कालांतर मूडोदयन सिंह और सूर्य मिशन ने इनके वाक्य को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मान सकते अपन। फिर आगे सूर्यवंशी, पृथ्वीराज विजय, इसकी जैन अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, विग्रह चतुर्थ, कबीले, गौरीशंकर चंदोदा और सोजन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, इनके अनुसार क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। चौहान अपन देख लिया यहाँ पे, चौहान ये देख लिया, चंद्रबरदाई का अग्निकुंड का सिद्धांत, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर आपने सूर्यवंशी, सूर्यवंशी का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखना है एट इट इज, ऐसे नहीं आप यहाँ आगे 1 नंबर 2 नंबर 3, नहीं, जैसे लिखा है वैसे का वैसा लिखना आपको। फिर चंद्रवंशी किसने बताया? 2 अभिलेख, 80 का अभिलेख, हरियाणा 1166, आचलेश्वर मंदिर सिरोही, इन्होंने बताया। फिर ब्राह्मण कैसे बनाया बताया, बिजोली अभिलेख के अनुसार बताया गया, भीलवाड़ा, चंद्रावती अभिलेख के अनुसार सिरोही, कायम रासो के अनुसार दशरथ शर्मा, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, गोपीनाथ शर्मा। विदेशी किसने बताया? जेम्स स्टोर ने, जेम्स स्टोर ने क्या नाम दिए? शक और सिथियन। फिर विलियम क्रुक ने जेम्स की जीवनी लिखी थी, और इसमें तीनों ने क्या बताया? विदेशी। अब 6 नंबर के इंद्र के वंशज किसने बताया? रायपाल का कौन सा अभिलेख? सेवाड़ी अभिलेख कहाँ है? पाली। ये देखो राजस्थान का सेवाड़ी अभिलेख पाली में है, जो क्या बताते हैं? इंद्र के वंशज किसको बताते हैं? चौहानों को। गुड। बिजोली अभिलेख 1170 अभिलेख भीलवाड़ा में है, दिगंबर जैन लोलाक ने परसर मंदिर में लगवाया था। वस्त गोत्री ब्राह्मण बताया था, किसको बताया? चौहान को। वस्त गोत्री ब्राह्मण किस अभिलेख के अनुसार बताया गया है? तो बताइए, वस्त गोत्री ब्राह्मण किसके अनुसार चौहान को बताया गया है? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार। कब लगाया? 1170। कहाँ पे? भीलवाड़ा। ठीक, ओके। अब वासुदेव चौहान ने कब निर्माण करवाया संबर झील का? संस्थापक कौन है चौहानों का? वासुदेव। वो अपन आगे पढ़ेंगे। वासुदेव चौहान यहाँ से देख लेना, वासुदेव चौहान संबर 551 में संबर झील आसपास नगर बसाया, ठीक है।
सांबर झील का निर्माण सांबर झील का निर्माण 551 में करवाया। विग्रह चतुर दिल्ली पे आक्रमण का इसका चौहानों का श्रवण काल किसका माना जाता है? विग्रह चतुर। इसने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। वो अपन आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे। आप वहां साथ रहना बस। एंड अब आपने क्लास हिस्ट्री की स्टार्ट की, लास्ट तक आप साथ रखना। ऐसे तो फिर इतिहास बीच में मत छोड़ना, बीच में मत छोड़ना। अपन का जो मैटर है, बाकी वाले कोई कैसा हो, कोई दिक्कत नहीं, अपन जो करा रहे सही करा रहे, बस ये मत के चलो। आप लिख लो वही कंटिन्यू, बस एक चीज को जो बार बार पढ़ो। अब एक आप मटेरियल इतना ले लो, आप उसे पढ़ तो वैसे भी नहीं सकते। एक मटेरियल अच्छा लो, शॉर्ट लो, बढ़िया लो, पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे कंटिन्यू बढ़ो। फिर इसमें से जैन तीर्थों का बताया गया। ये सब बिलिंग राजस्थान नगरों के प्राचीन नाम बताए थे, जैसे देश, पतनपुर, पल्ली, ग्राम, प्रशासनिक अधिकारों को बताया था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर प्राचीन नाम बिजूली का विजयावली, उपरमाल का उत्तरमादी, नागदा का नागद, मंडलगढ़, सांबर का साकंबरी, नागौर का अचित्रपुर, नाडोल का नडल, भीनमाल का श्रीमाल, दिल्ली का जालोर का जबालीपुर। और इसमें प्रासंगिक वो बता दिया मैंने, देश, पतनपुर, पल्ली, गुरुग्राम, रत्नाकर, गुणभद्र। लेखक कौन है, कैसा हो, उत्कीर्ण किसने करवाया? गोविंद ने। चौहान की उत्पत्ति, सांबर सपासलक देन। चौहान सांबर झील के जो चारों ओर है उसको क्या बोलते हैं? सपासलक। सांबर झील के चारों ओर। ठीक है, फिर आगे देखिए, इतिहासकार रामकर्ण आसोपा ने इसको बताया गया कि ये सांबर झील के आसपास रहने वाले थे। इसने बताया, रामकर्ण आसोपा के अनुसार क्या बताया? ये चौहान झील के आसपास है। राजधानी अचित्रपुर, रियासतें सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, जालोर, सिरोही, बूंदी और कोटा। ये अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, कल से हम स्टार्ट करेंगे सांबर अजमेर का, फिर रणथंभौर करेंगे, फिर नाडोल करेंगे, फिर जालोर, सिरोही, बूंदी। लास्ट तक साथ देना बेटा। ये अपना आज का हो गया। नोट्स बढ़िया बनाना, अच्छे से बनाना, पर रिविजन करना। कल रिविजन करना, मन में सोचना मैं आऊंगा 5 मिनट रिकॉल करूंगा, अपने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, आपको बताना, मन में सोचना मैं सर मैंने पढ़ा। ईमानदारी रखना, मेन चीज ईमानदारी। हिस्ट्री ऐसे नहीं याद होती, ईमानदारी। रिविजन करो, मैं कह रहा हूँ 100% मैं कह रहा हूँ, याद होगी। नमस्कार, मैं धन्यवाद चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगी कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। आपको अपन इतने प्यार दे रहे हैं, आपकी क्लासे लगा रहे हैं भाई। यूट्यूब पे आज कोई क्लासे नहीं लगाता, अपन क्लासे लगा रहे, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।